नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। चलिए, इसी कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के जातकों के लिए आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे घर में ला करके आप रातों रात मालामाल बन सकते हैं, जन्मों जन्मांत की आपकी गरीबी दूर हो सकती है। तो पितृपक्ष खत्म होने से पहले आखिर ऐसी कौन सी चीज़ आप घर में लेकर आए जिससे कि आपके घर की गरीबी दूर हो सके, आर्थिक संकट खत्म हो सके। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। सबसे पहले तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है। इसमें हिंदू अपने पूर्वजों एवं पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, जिससे घर परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आर्थिक संकट गहरा रहा है, आप कर्जे में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला परेशान कर रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों की किलकारियों के लिए, गूंजन के लिए आप परेशान हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, गर्भपात बार बार हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दिमाग में बेचैनी रहती है, बहुत जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ाहट करते हैं, चिड़चिड़ाहट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष का कारण होता है। तो देखिए, जो पितृपक्ष होता है ये तो आप सभी को पता है कि भाद्र मास की पुण्य मास से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या पर खत्म होता है। तो 16 दिनों तक चलने वाले इस पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्म की तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। पितरों की आत्म तृप्ति से व्यक्तियों पर पितृदोष नहीं लगता है, परिवार की उन्नति होती है, पितरों के आशीर्वाद से वंश में भी वृद्धि होती है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वंश की प्राप्ति नहीं हो रही है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये भी पितृदोष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से, शुद्ध मन से, शांत दिमाग से एवं विधि विधान से करना चाहिए। इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। उसके बाद दान पुण्य करें, साथ ही गरीबों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री दान करें। मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए पितृपक्ष में काले तिल और चावल का श्राद्ध करने पर पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान कौवों और चींटियों को रोज खाना डालिए। मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। इस दौरान केसर और चंदन का टीका भी आप लगा सकते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिनों में स्नान करने के बाद पितर को जो काला तिल, एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करें, इससे भी पितृदोष दूर होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप पितृदोष को पहचान सकते हैं कि आखिर पितृदोष क्या होता है, किस तरह से पितृदोष को दूर किया जा सकता है और उनकी नाराज़गी क्या है, ये भी आप समझ सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो पितृपक्ष होते हैं, जानकारों का मानना है कि धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर जाती है तो वो पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक से स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में भी शायद कोई आत्मा ऐसी होगी जो परमात्मा में समाहित होती है, जिससे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्यलोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश और मोहवश में कुल में फिर वापस से जन्म लेती हैं
और हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इन्हें हमसे कोई प्यार है, ना स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पर ये हमें याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिसे ही पितृदोष कहा जाता है। माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण होते हैं, आपके आचरण से, परिजनों द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध कर्म नहीं करने से, अंत्योष्टि कर्म में किसी त्रुटि के कारण भी होती है। इसके अलावा पितृदोष से आपको क्या परेशानियां आती है वो भी सुन लीजिए। मानसिक अवसाद रहता है, मेंटली टॉर्चर होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, व्यापार में नुकसान होता है, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती, विवाह देरी से होता है, करियर में समस्या आती, चाहे कितनी मेहनत कर लें करियर में सफलता नहीं मिल पाती है। संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ देव देवताओं की अर्चना करें, उसका पूर्ण शुभ फल आपको नहीं मिल पाता है। पितृदोष दो प्रकार के होते हैं, अधोगति वाले पितृ और ऊर्ध्वगति वाले पितृ। अधोगति वाले के दोषों का कारण होता है परिजनों के द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह, गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजनों को अकारण कष्ट देने पर पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल भी प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितृ सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु इनका किसी भी रूप में अपमान होने पर, ये परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वाह नहीं करने पर इनसे भी आपको पितृदोष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि पितृदोष व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित कर देता। फिर चाहे वो कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, कितने ही पूजा पाठ क्यों ना कर ले, कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देते। पितृदोष के निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण किस प्रकार का पितृदोष आपको उत्पन्न हो रहा है, क्या कारण है, क्यों हो रहा है। तो देखिए, जन्म पत्रिका और पितृदोष जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादशाभाव में पितृदोष का विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको आपके जो भी पास में पंडित जी हैं उनसे आपको पूछना चाहिए। अधिकांश लोगों को पितृदोष की दिक्कतें आती है, तो आपको अपने ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप, स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों यह भी समझना होगा कि भाई हम घर में ऐसी क्या चीज़ लेकर आए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए। अमावस्या के दिन, पितृपक्ष के आखिरी दिन अगर आपको प्रसन्न करना है अपने पितृ को, तो चलिए फटाफट से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पितृपक्ष 25 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान श्राद्ध से तो पितृ संतुष्ट होते हैं। ग्रंथों में कहा गया है पितृपक्ष में दान करने से पितरों का उद्धार होता है। कुछ खास चीज़ें बताई गई है जिनमें सोने से लेकर नमक तक 8 या 10 चीज़ों का आप दान करेंगे, जिससे मिलने वाले पुण्य से पितृ तृप्त होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुबह जल्दी उठें, दान करने का संकल्प लें। कुतब काल यानी कि करीब 11:30 से 12:30 के बीच पितरों की तृप्ति की कामना से दान करें। विद्वानों का मानना है कि जरूर नहीं हमेशा महंगी चीज़ों का दान करें। श्रद्धा और आर्थिक हालत को ध्यान में रखते हुए घर में जो चीज़ मिल जाए उसे पितरों को निमित्त दान कर सकते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, पितर प्रसन्न होते हैं। और चीज़ों का दान ना कभी कर सकें, जितनी चीज़ों का आप कर पाएँ उतना ही काफ़ी है, पितर संतुष्ट होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पितृ दोष से मुक्ति अगर आपको चाहिए तो आज की जो वीडियो में हम जो दान आपको बता रहे हैं वो आपके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और यही चीज़ है जो 10 चीज़ें, इनमें से आप कोई भी एक चीज़ कर लीजिएगा, वो एक चीज़ आपके घर को कंगाली से बचा सकती है, आर्थिक संकट से भी बचा सकती है। तो चलिए उन 10 चीज़ों का उल्लेख हम आज आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुण, चांदी और नमक, इन 10 चीज़ों का दान 10 महादान कहलाता है ना। गाय भूमि अगर आप नहीं कर सके तो तिल का करें, सोने का नहीं कर सकते तो घी का करें, वस्त्र का कर सकते हैं, धान्य कर सकते हैं और गुड़ का भी आप कर सकते हैं, नमक आप कर सकते हैं। इन दान पितरों के निमित्त दिया जाता है। इस कारण से मृत्यु के वक्त ना किया गया हो, श्राद्ध पक्ष में चीज़ों का दान करेंगे विधान से तो काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए, तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 तरह के धान, भूमि और गाय, इन 8 का दान करना ही अष्ट महादान। इस तरह का महादान मतात्मा और पितरों की संतुष्टि वाला
कहलाया जाता। मतलब ये 10 दान जो हमने आपको बताए हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल में जो 10 ऊपर बताए थे हमने आपको, ये निर्णय सिंधु ग्रंथ के हिसाब से, और नीचे जो 8 बताए हैं वो गरुड़ पुराण के हिसाब से बताए थे। तो आप कोई भी एक चीज़ दान कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।